बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम अपनी एफएससी सेकेंड ईयर की मैथ का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, जिसमें हमने ये बताया था कि आपको आपके पास एक फंक्शन दिया गया हो और वो कोई भी रकम दी गई हो तो आप उसे किस तरह से पुट कर सकते हैं। अगर आपने वो मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो पहला लेक्चर देखें, उसके बाद ही दूसरा लेक्चर ये आप देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ आएगी, क्योंकि ये सेकेंड ईयर की मैथ है, ये स्टेप बाय स्टेप चलती है। अगर आप पहला लेक्चर गौर से देखेंगे, दूसरा देखेंगे, तीसरा कंटिन्यूसली अगर आप देखेंगे तो आपको इसकी समझ आएगी। अदरवाइज अगर आपने किसी कॉलेज या स्कूल में लेक्चर लिए हैं तो वेल एंड गुड, फिर आप इस लेक्चर को देख सकते हैं। इसका ताल्लुक मैं इंट्रोडक्शन करवाता चलूंगा। इसका ताल्लुक चैप्टर नंबर 1 से है। चैप्टर नंबर 1 जिसमें फंक्शन और लिमिट्स है, इसमें हम दो चीजों के बारे में मालूम करेंगे। पहले हमें फंक्शन मालूम करना पड़ेगा, दूसरे बात पर हम लिमिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लिमिट्स के हवाले से मैं बताता चलूं कि ये हम फर्दर अगले लेक्चर में से डिस्कस करेंगे। इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बताऊंगा, जो लॉन्ग के हवाले से इम्पोर्टेंट है वो भी मैं बताऊंगा, और इस तरह हम अपना ये सिलसिला बहाल रखेंगे। तो शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा जी, इस क्वेश्चन नंबर 2 में उसने क्या कहा है, उसने कहा फाइंड, ये उसने एक फार्मूला हमें दिया हुआ है, एंड सिंप्लीफाई वेयर। ठीक है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है fx बराबर है 6x माइनस 9, यानी कि उसने ये फार्मूला दिया हुआ है और उसने ये हमें फंक्शन दिया हुआ है, और उसने कहा कि आपने इसमें सिंप्लीफाई यानी कि इसमें पुट कर कर आपने मुझे जवाब बताना है, इसका जवाब क्या होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखो कि इस फंक्शन में x है, इसमें फंक्शन में x नहीं है। ठीक है, हमने जो पहले क्वेश्चन किए थे उसमें तो हमें x गिवन था, बस हम जैसे इस वैल्यू को उठाकर उसमें डाल देते थे और हमारा जवाब आ जाता था। मगर इस सवाल, इस कंडीशन में हमें x तो इधर तो गिवन है मगर यहाँ पर कहीं x गिवन नहीं है, तो हम फिर इसे इस तरह से लिख सकते हैं। तो मैं लिखूंगा पुट x बराबर होगा a। ठीक है जी, इस फंक्शन में फिर हमारे पास अब ये फंक्शन है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जहां पर आपको x नजर आए आपने उसकी जगह पर a लिख देना है। इस तरीके से आप करते हैं, f a आ जाएगा इज इक्वल 6a आ जाएगा माइनस 9 आ जाएगा। ये मैंने क्यों लिखा है जी, तो ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर fa है और यहाँ पर fa है। मतलब क्या है कि हम इस fa की जगह पर ये वैल्यू लिखकर इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब मजीद हम करते हैं, लेट कर लेते हैं जी हम पुट a प्लस h इज इक्वल x, यानी कि आपने जहां पर भी आपको इस फंक्शन में x नजर आएगा आपने उसकी जगह पर a प्लस h लिख देना है। तो यहां पर हम लिखते हैं a प्लस h आ जाएगा इज इक्वल आ जाएगा 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा a प्लस h आ जाएगा इज माइनस 9 आ जाएगा। ठीक है जी, अब ये देखो f आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर आ जाएगा a प्लस h आ जाएगा इज इक्वल, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 6a आ जाएगा। ठीक है, प्लस आ जाएगा 6h आ जाएगा माइनस 9 आ जाएगा। ठीक है, हमने इन दोनों की वैल्यूज हमने निकाल ली हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नाउ अब हम क्या करते हैं, अब हमने इसी फार्मूले को दोबारा लिखना है। मैं ऐसे लिख सकता हूं, f आ जाएगा a प्लस h माइनस एफ ए आ जाएगा ओवर h आ जाएगा इज इक्वल। ठीक है जी, अब हमने ये देखना है कि हमें ये फार्मूला, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ ये फार्मूला एज इट इज लिख लिया
और पीछे मैं आपको बताता चलूं कि हम मेरे पास ये फंक्शन दिया हुआ था उसने, मैंने सिर्फ ये किया है कि जहां पर ये x था वहां पर मैंने पुट x इज इक्वल a लिखा है। a मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे यहाँ पर a चाहिए, क्योंकि यहाँ पर x किसी में नहीं है, इसलिए मैंने अपनी मर्जी से इसे पुट x इज इक्वल a लिख लिया है। अब मैंने a लिख लिया है, अब मैं ये करूंगा कि जहां पर भी इस फंक्शन में मुझे x नजर आएगा मैंने a लिख लिया और मैंने इसे हल कर लिया, यहां तक लिख लिया, ठीक है। और मजीद मैंने क्या कहा, अब यहाँ पर मुझे x की जगह पर a प्लस h दिया हुआ है और x मुझे नहीं दिया हुआ, मगर मेरे पास ये फंक्शन मौजूद है, तो मैं यहाँ पर करूंगा पुट a प्लस h इज इक्वल x। मेरे कहने का मकसद ये है कि जहां पर भी ये x आपको नजर आएगा आपने उसकी जगह पर a प्लस एच लिखकर उसे सिंप्लीफाई कर देना है। तो यहाँ पर ये देखो इस फंक्शन में यहाँ पर x है और यहाँ पर x है, तो मैंने यहाँ पर ये लिख लिया, सिंप्लीफाई किया और ये वैल्यूज आ चुकी हैं। मैंने दोबारा रिपीट कर दी है। अब मैं आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, इस पार्ट की तरफ, सॉरी। तो ये वैल्यू मुझे फंक्शन मेरे पास एज इट इज आ जाएगा ये फार्मूला। अब यहाँ पर एफ ए प्लस एच है, इसकी वैल्यूज उसने मुझे ये दी हुई है, तो मैं इसकी वैल्यू लिख लेता हूँ। यहाँ पर क्या है जी, 6a आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 6h आ जाएगा, माइनस 9 आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पर एफ ए मेरे पास ये रहा और इसकी वैल्यूज ये मुझे गिवन है, ये वैल्यूज उसने मुझे दी हुई है, तो मैं यहाँ पर इसकी वैल्यूज लिख लेता हूँ। ब्रैकेट 6a आ जाएगा, माइनस 9 आ जाएगा, ओवर h आ जाएगा, h एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। अब इज इक्वल लिख लेते हैं, ये फार्मूला ऐसे तरतीब से आता जाएगा। अब आपने क्या करना है जी, ये माइनस अंदर वाली तमाम टर्म्स जो दी हुई हैं उनके साइन तब्दील कर देगा। तो ये देखिए ये बन जाएगा 6a बन जाएगा, प्लस आ जाएगा 6h आ जाएगा, माइनस 9 आ जाएगा, माइनस 6a आ जाएगा। अब ये प्लस का 9 आ जाएगा, ओवर क्या आ जाएगा जी, h आ जाएगा। अब ये प्लस का 6h आ गया जी, ठीक है। अब ये प्लस का 6a है और ये माइनस का 6 है, कैंसल हो गए। ये प्लस का 9 है और ये माइनस का 9 है, तो ये एज इट इज कैंसल हो जाएगा। बाकी टर्म क्या बची हमारे पास, वो बची 6h बच गया, ओवर h आ गया यहाँ पर। अब इस h से ये h कैंसल हो गया और हमारे पास जो फंक्शन का जो जवाब, ये फंक्शन जो है हमारे पास a प्लस h आ जाएगा, माइनस एफ ए आ जाएगा, ओवर अंडर रूट ओवर सॉरी h आ जाएगा इज इक्वल 6। तो ये हमारे पास इसका आंसर था, ठीक है। अब हम इसका करते हैं नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है वो हम हल करते हैं, मगर बुक में इसकी नंबरिंग 3 के हिसाब से दी हुई है, तो मैंने 3 लिख दिया ताकि आप कंफ्यूजन का शिकार ना हो। तो अब इसको भी हम वही पिछले सवाल की तरह ही हल करेंगे जैसे हमने पहले से हल किया था। तो देखते हैं जी, तो यहाँ पर भी x गिवन है, यहाँ पर भी x गिवन है, जबकि हमें फार्मूले में a और a प्लस h गिवन है। तो हम क्या करेंगे कि जो x है उसे कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में और इस फॉर्म में, ठीक है जी। तो मैं ये कह रहा था, तो मैं लेट फर्ज कर लेता हूं कि जो x है वो बराबर होगा जी किसके, a के बराबर होगा। तो f a आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये सारी तब्दीली इस फंक्शन में होगी, ठीक है। एफ ए आ जाएगा इज इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा जी, साइन आ जाएगा और यहाँ पर ए आ जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ जस्ट ये किया, x इज इक्वल ए लिखा और इस फंक्शन में अप्लाई कर दिया। जहां जहां मुझे x नजर आया मैंने उसकी जगह पर a लिखकर इसे हल किया। तो अब मुझे क्या चाहिए जी, अब मुझे a प्लस h इज इक्वल x, लेट या पुट, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ ये कहा है कि a प्लस एच इज इक्वल एक्स, ठीक है। इस फंक्शन में जहां पर भी x नजर आएगा उसकी जगह पर मैं a प्लस एच लिखूंगा और मैं कुछ नहीं लिखूंगा। तो यहाँ पर f आ जाएगा
और यहाँ पर a प्लस एच आ जाएगा इज इक्वल। अब यहाँ पर मेरे पास क्या है जी, साइन है, तो मैं यहाँ पर साइन लिख रहा हूं और यहाँ पर इसका जो एंगल आ जाएगा वो आ जाएगा a प्लस एच। यहां तक समझ आ चुकी होगी आपको। अब हमने हमने इन तमाम वैल्यूज को इस फार्मूले में पुट करना है, तो लिख लेते हैं जी फार्मूला। एफ आ जाएगा ए प्लस एच माइनस एफ ए आ जाएगा ओवर एच। ठीक है जी, ये फार्मूला मैंने दोबारा लिख लिया, इज इक्वल आ जाएगा जी। अब यहां पर आपने ये देखना है कि एफ प्लस एच ये कहां पर लिखा है, ये लिखा हो, ये किसके इक्वल है, साइन ए प्लस एच के इक्वल है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं, यहां पर जल्दी से साइन ए प्लस एच, ये माइनस ही आ जाएगा यहां पर, और यहां पर एफ ए जो है ये किसके इक्वल है, ये साइन ए के इक्वल है। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं साइन ए आ जाएगा ओवर आ जाएगा जी एच। ठीक है, अब यहां पर हम देखें कि हमारे पास एक टेक्निक यानी कि एक फार्मूला यूज हो रहा है जो हम फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.3 में, आई थिंक 10.3 कंफर्म है, उसमें हम पढ़कर आ चुके हैं। वो फार्मूला मैं आपको ज़हन दहानी करवाना चाहता हूं। वो था, वहां पर हमने पढ़ा था सम और प्रोडक्ट टू सम। ठीक है जी, ये हम उसे तफसील से हम फर्स्ट ईयर की बुक में पढ़कर आ चुके हैं, और उस सवाल में जिसे जब हमने हल करने वाले लगे थे तो हमें ना बहुत सी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा था, याद करने भी बच्चों को मुश्किल हो रही थी। तो हमारे प्रोफेसर साहब ने उस वक्त हमें एक फार्मूला याद करवाया था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला था, जो आज तक हमें नहीं भूला, और सम टू प्रोडक्ट टू सम में हम आसानी से कन्वर्ट कर पाए। वो मैं फार्मूला आपको यहाँ पर लिखकर बता देता हूँ। वो क्या फार्मूला था जी, हमारे सर ने कहा था कि 2SC लिख लेना है आपने। ठीक है, मैं आपको बाद में बताता हूँ मैंने क्यों लिखा है, इज इक्वल। अब आपने यहां पर देखना है कि S जो है वो सेंटर में है, तो यहां पर आपने लिखना है S प्लस S। दूसरा उसने कहा था सर ने 2CS आ जाएगा इज इक्वल। अब यहां पर S जो है वो आखिर में आ चुका है, तो आपने यहां पर लिखना है S माइनस S आ जाएगा। अब यहां पर आ जाएगा 2CC आ जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा C प्लस C। अब यहां पर आएगा 2S आ जाएगा, यहां पर माइनस का आ जाएगा, तो इज इक्वल यहां पर आ जाएगा C माइनस C। ठीक है जी, आपको पता लग गया होगा, मैं दोबारा रिपीट करवा देता हूं। यहां पर अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 है, यहां पर अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2 है, और यहां पर क्या था, साइन, ये S पर मैंने साइन डिनोटेड है मेरा, और C पर मेरा कोस से मतलब मैं ले रहा हूं। यहां पर फार्मूला सिर्फ जस्ट आपको तरतीब देने के लिए मैंने लिखा है ताकि आपको पता लग जाए। अब यहां पर देखें S माइनस S है, ये देखो S माइनस S है, यानी कि ये दूसरा सम एंड प्रोडक्ट रूल, सम रूल में है ये। ठीक है, अब हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो हम इसे प्रोडक्ट फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो फार्मूला लगने वाला है वो ये है, ये 2 आ जाएगा और ये कोस बन जाएगा, ये 2 आ जाएगा, C पर कोस आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2। अल्फा जो था वो ये रकम है, बीटा ये रकम है, तो हम यहां पर इसे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब यहां पर डॉट आ जाएगा, फिर यहां पर आ जाएगा साइन अल्फा की रकम ये है, बीटा की रकम ये है, अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। अल्फा
माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और मैं मजीद इसको कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं यहां इस मार्कर से अंडरलाइन कर रहा हूं और यहां पर आ जाएगा हमारा h। ठीक है जी, यहां तक कोई बात पूछनी हो अब स्टूडेंट्स, यहां बात पूछनी होगी क्लियर? ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। इज इक्वल, अब यहां पर आप देखेंगे ये प्लस का और ये माइनस का कैंसल आउट हो रहे हैं। ठीक है, और ये क्या बन रहे हैं, a प्लस ए है, तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूं, ये बन जाएगा 2 cos आ जाएगा, और ये बन जाएगा 2a आ जाएगा प्लस h आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, डॉट आ जाएगा, यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा जी, साइन आ जाएगा, और यहां पर मेरे पास h ओवर 2 रह जाएगा। ठीक है, अब यहां पर मैं लिख रहा हूं, इससे ओवर आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा h। ठीक है जी, यहां तक की बात पूछनी हो, इज इक्वल आ जाएगा, यहां पर 2 आ जाएगा, यहां पर मेरे पास कोस आ जाएगा। अब इस 2 को मैं इसके नीचे अलहदा लिखूंगा, इसके नीचे अलहदा लिखूंगा, किस तरीके से, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 2a डिवाइडेड बाय 2 प्लस आ जाएगा, यहां पर मैं लिखूंगा h बाय 2 आ जाएगा। ठीक है जी, h बाय 2 आ जाएगा, ये इस तरीके से आ जाएगा जी। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इस 2 को इसके नीचे अलहदा लिख दिया, इस 2 को इसके नीचे अलहदा लिख दिया है, और डॉट आ जाएगा, यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा जी, साइन आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा h बाय 2 ओवर आ जाएगा जी h। अब इस 2 से ये 2 कैंसल हो चुका है, बाकी टर्म आपने एज इट इज लिख देनी है, ये h और ये 2, ये इस तरीके से मैं इसे यहां पर लिख रहा हूं। अब मैं मजीद इसका जवाब लिख रहा हूं, ये h और ये 2, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 ओवर h पहले आ जाएगा, और ये कोस आ जाएगा, ये वाला कोस a प्लस h बाई 2 एज इट इज आ जाएगा, ये कोस आ जाएगा, ब्रैकेट a आ जाएगा, क्योंकि a ये वैल्यू बची हुई थी, प्लस आ जाएगा h बाय 2 आ जाएगा, डॉट आ जाएगा, अब ये कोस h बाय 2 एज इट इज आ जाए, साइन h बाय 2, तो ये जो था इसका आंसर था। ठीक है जी, आई होप कि आपको ये सवाल समझ आया होगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा साइड पे हट जाता हूँ, एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा पूरी अच्छी तरीके से देख लें। तो अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो हम इसका पार्ट नंबर 5 करने वाले हैं, जो कि पिछले ही क्वेश्चन से रिलेटिव था, तो मैंने सोचा कि मैं पिछले क्वेश्चन से ही रिलेटिव एक और क्वेश्चन करवा दूं, ताकि दोनों सिक्योर हो जाएं, और फिर हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 4 है वो हम आखिर में हल कर लेंगे। तो हम शुरू करते हैं जी ये क्वेश्चन। इसमें भी उसने क्या कहा, उसने फंक्शन हमें दिया हुआ, उसने कहा कि इस बार cos x है जी। ठीक है जी, उसने कहा कि आपने इस फार्मूले में पुट कर कर आपने हमें वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर अब ये देखें कि यहाँ पर a है और यहाँ पर x है, वही सूरत हाल, वही कंडीशन अप्लाई होगी। यहाँ पर मैं लेट कर लेता हूँ, x बराबर होगा जी मेरे पास a के। मैंने क्या करना है जी, यहाँ पर भी a लिख देना, यहाँ पर भी a लिख देना, जहां पर भी मुझे x नजर आना है मैंने उसकी जगह पर a लिख देना, और मैंने कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर मैं इसे जल्दी लिख लेता हूँ, यहाँ पर एफ ए आ जाएगा इज इक्वल, यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, कोस ए बच जाएगा। ठीक है जी, अब मैंने अगले स्टेप में मैं करता हूँ लेट x बराबर होगा a प्लस h आ जाएगा जी। ठीक है, इसी फार्मूले में ये देखो, इसी पोर्शन में, इतने पोर्शन में मैंने क्या करना है जी, जहां पर मुझे x नजर आएगा मैंने उसकी जगह पर a प्लस h लिख देना है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ f आ जाएगा, यहाँ पर a प्लस h आ जाएगा,
इज इक्वल आ जाएगा, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा कोस आ जाएगा और a प्लस एच आ जाएगा जी। ठीक है, अब यहाँ तक ये बात सिक्योर हो चुकी है, हमने इन दोनों की वैल्यूज निकाल ली हैं। अब हमने क्या करना है जी, इसे फार्मूले में पुट करना है जी। फार्मूला हमारे पास ये वाला है, तो मैं यहाँ पर फार्मूला लिख लेता हूँ। एफ आ जाएगा a प्लस एच आ जाएगा, ठीक है, माइनस आ जाएगा एफ आ जाएगा ये, और ये a आ जाएगा ओवर h आ जाएगा जी। ठीक है, इज इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पर असल कंडीशन जो है वो अप्लाई होगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपने ये देखना है कि एफ ए प्लस एच आपको दिया हुआ है, इसकी ये वैल्यू है, हमने ये इसको लिख लेना है। तो मैं यहाँ पर जल्दी से लिख लेता हूँ, कोस ए प्लस एच आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है माइनस, तो माइनस का साइन आ जाएगा। अब यहाँ पर एफ ए है, एफ ए हमारे पास ये पड़ा है, इसकी वैल्यू क्या हमारे पास कोस ए आ जाएगा जी। यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी कोस ए आ जाएगा, और ओवर क्या आ जाएगा जी, एच आ जाएगा। ठीक है, अक्सर बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि ये नीचे वाली टर्म लिखते नहीं है, फिर कहते हैं सर जवाब गलत आ रहा है। तो आइए अब हम देखते हैं s माइनस एस कहां पर लिखा हुआ है जी, ये लिखा हुआ है s माइनस एस, हमें ये वैल्यूज दी हुई हैं। अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू से कन्वर्ट करना है इसकी तरफ, यानी कि हमें तो ये फार्मूले इसमें ये सम एंड प्रोडक्ट से हमने डॉट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है अपने फंक्शन को। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं जी इसे इस तरीके से। अब ये फंक्शन एज इट इज रहेगा, तो मैंने जस्ट इज इक्वल लिख लेता हूं। आपने सिर्फ ऐसे ही ओरिजेंटली लिखने हैं, मैं लाइन लगाकर बोर्ड की कमी होने की वजह से इस तरह लिख रहा हूं। ठीक है, अब यहाँ पर कोस ए प्लस एच माइनस कोस ए ओवर एच है जी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये माइनस है। ठीक है, ये माइनस आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा जी। ये फार्मूले में गिवन था, हमने लिख लिया। अब उसमें s गिवन है, s का मतलब है साइन, तो यहां पर साइन आ जाएगा। अब इसका आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 होता है। तो अब यहाँ पर अल्फा ये है, बीटा ये है, इन्हें डिवाइड कर देंगे 2 से। तो यहाँ पर ऐसे हम लिखेंगे अल्फा ए प्लस एच आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, बीटा की जगह पर क्या है जी, ए है, तो ए आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा जी। ठीक है, अब यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट आ जाएगा, आगे फिर साइन आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और यहां पर ओवर आ जाएगा एच। तो मैं इसे इस तरीके से लिख रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये इस तरीके से आ चुका है। अब क्या होगा जी, ये जो a है और ये a प्लस का और माइनस का कैंसल हो जाएंगे, इज इक्वल आ जाएगा -2 आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा ये साइन आ जाएगा, फिर ये बन जाएगा 2a आ जाएगा प्लस h आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा जी। ठीक है, डॉट आ जाएगा, यहां पर मेरे पास साइन आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा h बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, ओवर आ जाएगा h आ जाएगा। अब ये 2 जो है इसके नीचे अलहदा आ जाएगा, इसके नीचे अलहदा लिखा जाएगा, माइनस आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, 2a आ जाएगा प्लस h। अब इस 2 को इसके नीचे अलहदा लिखेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, और इसके नीचे भी अलहदा से लिखा जाएगा। ठीक है, डॉट आ जाएगा, फिर यहाँ पर साइन आ जाएगा। ठीक है, और ये h बाय 2 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब इसे ब्रैकेट लगा देते हैं ऐसे, डिवाइडेड बाय h, फिर वही तरीका अप्लाई होगा, ये 2 से ये 2 कैंसल हो जाएगा, और ये माइनस ये 2 ओवर h जो है एज इट इज आ जाएगा। अब यहां पर आ जाएगा हमारे पास साइन a प्लस आ जाएगा h बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, यहां पर डॉट आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा साइन h बाय
2 आ जाएगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। आई होप कि आपको ये सवाल समझ आया होगा। तो अब हम इसका पार्ट नंबर लास्ट करते हैं जो हमारा रह गया, यानी कि पार्ट नंबर 4। तो शुरू करते हैं जी से। तो इसमें भी वही असूल अपनाना है जो हम पिछले 3 सवालों में अपना चुके हैं। यहाँ पर x दिया गया है, जबकि हमारे फंक्शन में x का जो हमारा फार्मूला दिया हुआ है उसमें x का कोई नामो निशान है ही नहीं। तो इसलिए हम इसे भी कर लेते हैं पुट x इज इक्वल ए। ठीक है जी, जहां पर इस फंक्शन में आपको x नजर आएगा आपने a लिख देना है। तो यहाँ पर मेरे पास f आ जाएगा और यहाँ पर मेरे पास a आ जाएगा। इज इक्वल यहाँ पर a की पावर 3 आ जाएगी मेरे पास, प्लस आ जाएगा 2 आ जाएगा, a की पावर 2 आ जाएगी, -1 आ जाएगा जी। यहां तक मेरा ये सवाल, यहाँ तक मेरा ये पार्ट कंप्लीट हो गया। ये वाले मैंने वैल्यूज निकाल ली है। अब मुझे इस वैल्यूज को निकालना है जी, इस वैल्यूज को मैंने निकालना है। इसको निकालने के लिए मैं फिर वही फार्मूले अप्लाई करूंगा जो मैं पहले बकिए क्वेश्चन में मैंने किए हैं। मैं लिखूंगा a प्लस एच इज इक्वल एक्स। ठीक है, मैंने क्या क्या कहा, मैंने कहा जहां पर मुझे x नजर आएगा मैंने उसे इसमें कन्वर्ट कर देना है, यानी कि इस फंक्शन में मुझे जहां पर भी x नजर आ रहा है मैंने उसकी जगह पर a प्लस एच लिखना है। तो यहाँ पर f आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा a प्लस एच आ जाएगा जी। ठीक है, इज इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पर x की जगह पर क्या आ जाएगा जी, a प्लस एच आ जाएगा और यहाँ पर इसका क्यूब आ जाएगा जी, प्लस आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा a प्लस एच आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा और -1 आ जाएगा। अब इस फॉर्म को आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, फिर आगे फार्मूले में अप्लाई करोगे तो आपका हल हो जाएगा। मगर अगर हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू इधर ही निकालने तो फार्मूले में हम कंक्लूजन जब हम इसका रिजल्ट निकालेंगे तो हमें बहुत आसानी हो जाएगी। तो मैं कहता है इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप इसी को इस फार्मूले में पुट करो और फिर आगे सिंप्लीफिकेशन करके जवाब निकाल दो। दूसरा मेथड ये है कि आप इसको इधर ही से सिंप्लीफिकेशन कर लो और जो ये एक लास्ट वैल्यू आए उसे आप इसमें पुट करके इसका जवाब निकाल सकते हो। तो मेरे ख्याल में जो बेहतर तरीका है वो यही है कि हमें यहीं से ही सिंप्लीफिकेशन कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर a प्लस बी, इसे आपने ये कंसीडर करो, h को b कंसीडर करो, a प्लस बी का क्यूब, होल का क्यूब है जी। इसका फार्मूला क्या होता है जी, तो मैं यहाँ पर फार्मूला लिखने लगा हूं, a प्लस बी होल का क्यूब, ये बराबर होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। ये इसका फार्मूला होता है, ये इसका फार्मूला होता है a प्लस बी होल का क्यूब का। मगर हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम इसे कुछ इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 3ab इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 3ab इससे भी मल्टीप्लाई होगा, फिर हम इसे मजीद और सॉल्व कर ले ताकि हमारे लिए आसानी पैदा हो जाए। तो मैं यहाँ पर इसे लिख सकता हूं a की 3 प्लस बी की 3। ठीक है, मैंने इसकी साइड तब्दील कर दी, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, प्लस आ जाएगा 3a का स्क्वायर b आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 3ab का स्क्वायर आ जाएगा जी। ठीक है, यहां तक ये हो चुका है जी, a प्लस बी ओवर होल के क्यूब का फार्मूला। अब यहाँ पर रंगे हाथ इसका भी फार्मूला लिख ही देते हैं, a प्लस बी, a प्लस बी होल का क्यूब स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये इनके फार्मूले जो मैंने उधर लिख दिए हैं ताकि आपके लिए कंफ्यूजन का मसला ना बने। ये अब यहाँ पर ये आ चुके हैं, तो यहाँ पर मैं इसे इस तरीके से लिखूंगा, f आ जाएगा a प्लस एच एज इट इज इक्वल। अब यहाँ पर a प्लस एच है, हम उसे इस फार्मूले में इसको इस फार्मूले में कन्वर्ट कर कर लिखेंगे। ठीक है, तो ये पहले a है तो a का क्यूब आ जाएगा प्लस आ जाएगा जी। ठीक है जी, 3 आ जाएगा
ए का स्क्वायर आ जाएगा, बी आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 3 आ जाएगा, ए आ जाएगा, बी का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, प्लस आ जाएगा जी, बी का स्क्वायर आ जाएगा, बी का क्यूब आ जाएगा, ये क्यूब आ जाएगा, ठीक है। दोबारा चेक कर लेते हैं, ए का क्यूब प्लस 3 ए का स्क्वायर बी प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब, ठीक है जी। ये फार्मूला आपने इस फॉर्म को ए प्लस एच को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर कर लिख देना है, ठीक है। पहला रकम जो ए है, दूसरी बी है, प्लस लिख लेते हैं यहाँ पर। अब ये क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो ए प्लस डी का फार्मूला लग रहा है ये वाला, हमने इसको इस तरीके से लिख देना है। तो मैं यहाँ पर जल्दी से लिख रहा हूँ, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 2ab, ए आ जाएगा और यहाँ पर एच आ जाएगा, ठीक है। यहां तक आ चुका है, -1 एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि ये -1 है और ये -1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसे इक्वल कर लेते हैं जी। अब यहां पर a की 3 आ जाएगी, प्लस आ जाएगा 3a का स्क्वायर h प्लस 3ah का स्क्वायर प्लस h का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यूज एज इट इज आ गई, प्लस आ जाएगा। अब ये 2 इन फर्दर ब्रैकेट वालों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, 2a का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2h का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ये बन जाएगा 4 आ जाएगा और 4ah आ जाएगा, -1 एज इट इज, ठीक है जी। ये फॉर्म बन चुकी है। अब हम इसमें देखते हैं जी कौन सी वैल्यूज कट रही है जी, कोई वैल्यू नहीं कट रही, बस ये वैल्यूज हमारे पास fa प्लस h आ गया, ठीक है। अब हम इस फार्मूले में इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो मैं फार्मूला इस हाईलाइट करने के लिए ऐसे लिख रहा हूं, fa प्लस h आ जाएगा माइनस fa आ जाएगा ओवर h, ठीक है, इज इक्वल आ जाएगा जी। अब यहां पर fa प्लस h की जगह पर ये पूरी टर्म लिख देनी है जी आपने। तो ये मैं जल्दी से लिख रहा हूं, a की 3 प्लस 3a का स्क्वायर h प्लस 3ah का स्क्वायर प्लस h की पावर 3 प्लस 2a का स्क्वायर प्लस 2h का स्क्वायर प्लस 4ah आ जाएगी -1। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ fa प्लस h की जो वैल्यू है ये रही, ये इक्वल के मैंने इस पूरी टर्म को लिख लिया है। अब ये माइनस आ गया है तो उस माइनस को मैं इसे लिखता हूं, ये माइनस आ गया। अब दूसरी टर्म fa है, fa हमारे पास क्या पड़ी है, ये वाली वैल्यूज पड़ी हुई है। अब यहां पर मैं ब्रैकेट से इसे लिख लेता हूं, a की पावर 3 है प्लस आ जाएगा 2a का स्क्वायर -1 है डिवाइडेड बाय, अब यहां पर h आ जाएगा, ठीक है जी। यहां तक ये वैल्यूज हो चुकी है। अब हम इसे मजीद सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। ये माइनस इन सब रकमों की अलामतें तब्दील कर देगी, ठीक है। और ये वैल्यूज एज इट इज आ जाएगी, a की 3 आ जाएगी प्लस आ जाएगी 3a का स्क्वायर h प्लस 3ah का स्क्वायर आ जाएगी प्लस आ जाएगा ये, अब यहां पर h की 3 प्लस 2a का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2h का स्क्वायर आ जाएगा
ठीक है, प्लस 4AH आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब ये माइनस, अब असल अलामत यहां से शुरू होगी, ये माइनस जो है इनकी अलामतें तब्दील कर देगी। ये माइनस यहाँ पर a की पावर 3 आ जाएगी, ये प्लस इसको माइनस में तब्दील कर देगा तो ये माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर 2a का स्क्वायर आ जाएगा, और ये माइनस इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देगा, डिवाइडेड बाय h आ जाएगा। अब यहां पर ये प्लस का और ये माइनस का कैंसल हो चुके हैं, ठीक है। अब यहां पर a की पावर 3 ये प्लस की है और ये शुरू में ये माइनस की है, ये शुरू में प्लस की है, तो ये कैंसल हो चुके हैं। अब मजीद ये भी कैंसल हो रही है, ये माइनस की है और ये प्लस की है, अब ये कैंसल हो चुकी है। अब मजीद जो वैल्यूज बचेगी उन्हें हम तरतीब वाइज लिख लेते हैं। तो मजीद क्या बचा हमारे पास, ठीक है, तो यहां पर हमारे पास बची वैल्यू 3a का स्क्वायर h प्लस 3ah का स्क्वायर प्लस h की क्यूब प्लस 2h की पावर स्क्वायर प्लस 4ah डिवाइडेड बाय h। ठीक है, अब हम क्या करते हैं जी, ये रफ अमल है, ठीक है, ठीक है, ये रफ है, आपको समझाने के लिए लिखा था। अब यहां पर क्या कर रहे हैं, अब यहां पर हमने ये देखना है कि इन सब में से कॉमन क्या चीज आ रही है, तो मैं यहां पर रफली लिख लेता हूं बाय कॉमन, ठीक है जी, बाय कॉमन। अब इसमें से h कॉमन आ रहा है, इसमें भी h है, इसमें भी h है, तो फर्दरी h कॉमन आ चुका है, तो h बाहर आ जाएगा ये वाला, तो यहां पर वैल्यूज आएगी 3a का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3ah आ जाएगी। इसकी 2 पावर थी, एक h बाहर आ चुका है इसलिए इसकी 1 रह चुकी है, प्लस अब इसकी 3 पावर है h की, तो यहाँ पर 2 रह जाएगी, प्लस आ जाएगा यहाँ पर 2h आ जाएगा, क्योंकि इसकी 2 थी, एक बाहर आ चुकी है, ये वैल्यूज आ जाएगी, प्लस आ जाएगा यहाँ पर 4a आ जाएगा, यहां पर डिवाइडेड बाय h आ जाएगा। अब ये h और ये h कैंसल आउट हो गए और ये जो बाकी बचेगा ये हमारा जवाब है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं 3a का स्क्वायर प्लस 3ah प्लस h की 2 प्लस 2h प्लस 4a। तो ये हमारा जवाब था जो हमने लिख ली है। अब ये जो सवाल थे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 के ऑल क्वेश्चन जो तमाम थे वो मैंने आपके सामने हल कर दिए हैं। अगर आपको कोई भी परेशानी पेश आए तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं, और मैंने फर्दर आपको बेहतरीन अंदाज से बताया, हर क्वेश्चन को मैंने डिटेल से बताने की कोशिश की है, और जहां पर आपको परेशानी हुई मैंने उसके लिए फार्मूले लिखे हैं और आपको बताए हैं। मेरा एक पैगाम है, मेरा मैसेज है कि आप उन दोस्तों की मदद करो जो फर्स्ट ईयर में जिनके नंबर कम आए और वो सेकेंड ईयर अच्छे नंबरों से करना चाहते हैं और मैथ में कमजोर हैं, तो काइंडली उन लोगों को मेरे चैनल के बारे में बताएं ताकि वो भी इन लेक्चर को देखकर अपनी रहनुमाई हासिल कर सके और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सके, क्योंकि अगर हम आज किसी का भला करेंगे तो कल को हमारा भी भला करेगा। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज।